सो हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ये बैंकिंग एग्जाम्स में अरिथमेटिक सेक्शन जो होता है ना, 10-12 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो हमेशा आता ही आता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20-30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। लेकिन इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि आपने और भी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे फॉर्मूलाज बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर क्वेश्चन फॉर्मूला और ट्रिक के बेस पे नहीं आया तो फिर हम बैठे रह जाएंगे। तो जो मेरा अप्रोच है ना, मैं मानता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप ट्रिक से भी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक बातों से टाइम एंड वर्क के बारे में। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया अपना टाइम एंड वर्क। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं, चलिए। देखिए, जैसे मान के चलिए मैं किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता हूँ। मैं किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता हूँ, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? तो एक दिन में मैं 1/10 काम करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप किसी काम को 5 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है, तो आपका जो 1 डे वर्क होगा वो कितना होगा? वो होगा 1/5। यहां तक समझ में आया? ठीक है, कि अगर आप किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा ही तो करेंगे, मतलब 1/10। अगर आप किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं तो एक दिन में उसका 5वां हिस्सा करेंगे, मतलब 1/5। यहां तक सबको समझ में आया? समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दिन में मैं एक ही काम कर पा रहा हूं, उसी जगह पे आप 2 काम करते थे, तभी तो आपने 5 दिन में काम खत्म कर दिया और मुझे 10 दिन लगे उस काम को खत्म करने में। तो अगर आपकी एफिशिएंसी अगर 2 है और अगर हमारा दोनों का टाइम का अगर रेशो निकाला जाए तो वो हमेशा एफिशिएंसी के अपोजिट होगा। मतलब अगर एफिशिएंसी हमारी 1:2 है तो हमारा जो टाइम का रेशो होगा वो होगा 2:1। समझ में आया? मतलब क्या? मतलब एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/t। आप ऐसे मान सकते हो कि मतलब जितने ज्यादा आप एफिशिएंट होंगे उतना टाइम कम लेंगे। समझो, जितने ज्यादा आप एफिशिएंट होंगे उतना टाइम कम ले रहे हैं। इसके एक छोटे से एग्जांपल से लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे 50 किलो हमारे पास यहाँ पे मान के चलिए आटा है। 50 किलो आटा रखा हुआ है हमारे पास और मैं एक बार में 5 किलो उठा पाता हूँ। ठीक है, और हमको क्या करना है, ए पॉइंट से आटा उठा के बी पॉइंट तक लेके जाना है। मैं एक बार में 5 ही किलो उठा पाता हूँ, एक बार जाऊंगा, ऐसे करके मैं 10 चक्कर लगाऊंगा ना। ठीक है, तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जहां आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो, आप एक बार में 10 किलो उठा लेते हो, तो आप 5 बार में ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना। तो यहां पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो मेरी एफिशिएंसी से ज्यादा है। आप ज्यादा एफिशिएंट हो, ज्यादा काम कर लेते हो, तो आप ज्यादा काम कर लेते हो तो आपको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं कम काम करता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगता है। इतना कौन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है अगर हम साथ में काम करते हैं, टुगेदर। ठीक है, टुगेदर के ऊपर मैं आपको प्यारे से कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये देखिए, मैं किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूं, आप उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो हम दोनों साथ मिलके टुगेदर उस काम को कितने दिन में करेंगे? और इसका आंसर है, सोच लीजिए, इसका आंसर है AB/A+B इक्वल्स टू 10 × 5/15। 5 3 हम इसे मतलब इतने में कर लेंगे, डेज, साथ मिलके। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला हो गया और मैंने आपको बोला था कि मैं फॉर्मूला पे बेस्ड आपको कोई चीज़ नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। कैसे? देखिए, मेरा 1 डे वर्क है 1/10 और आपका 1 डे वर्क है 1/5। ठीक है, इन दोनों का सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 1 + 2 = 3/10। तो हमारा जो 1 डे वर्क है वो 3/10 है। 1 डे वर्क हमारा 3/10 है, तो टोटल
जो हमें टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 10/3। यही तो आ रहा था, देखिए यही आ रहा था या ना। बस इसको एक बार फिर से समझ के चलते हैं कि अगर आप एक दिन में 1/10 काम करते हो, एक दिन में, ये है 1 डे, अगर आप एक दिन में 1/10 काम करते हो तो आपको टोटल इसके रिवर्स दिन लगेंगे, मतलब 10 दिन में आप वो काम कर लोगे। ठीक है, अब मान के चलिए आप, ये मैं, आप, और मान के चलते हैं कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो, मैं 10 दिन में काम खत्म करता हूं, आप 5 दिन में करते हो, वो 15 दिन में करता है। तो इसका अब तीनों मिलके अगर काम शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे, कितने दिन में खत्म होगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होना चाहिए ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखिए एक दिन में मैंने 1/10 काम किया, आपने 1/5 किया, थर्ड पर्सन ने 1/15 किया, इसका एलसीएम 30 आया, आया कि नहीं आया, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इससे लीजिए 3, 6 और 2, ठीक है, तो ये हो गया 11/30। इसका मतलब क्या होगा, 11/30 ये 1 डे वर्क है, तो टोटल कितना हमें टाइम लगेगा, टोटल हमें लगेगा 30/11। इतने दिन में हम अपना काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मेरा अप्रोच जो है ना, मेरा अप्रोच ये कहता है कि हमको क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने चाहिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्लर्क लेवल से शुरू करेंगे, फिर पीओ लेवल तक जाएंगे, इस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप भी पेन चलाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज दिन का पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए, देखिए, कॉन्ट्रैक्टर हायर अमिताभ अरोरा टू कंप्लीट द वर्क एंड अमिताभ कैन डू द वर्क इन 25 डेज। तो अमिताभ जो काम है वो 25 दिन में खत्म कर लेता है। ठीक है, ओके, अमिताभ वर्क फॉर 5 days एंड आफ्टर दैट बिंदु सिंह कंप्लीटेड इट इन 20 days। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल अमिताभ एंड बिंदु टुगेदर फिनिश द वर्क। अब टुगेदर फिनिश द वर्क के लिए हमको अमिताभ का तो पता है 25 दिन में वो पूरा काम कर लेता है, बिंदु का भी हमें पता होना चाहिए कि वो पूरा काम कितने दिन में करता है, तभी हम टुगेदर वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अमिताभ है वो क्या करता है, वो 25 दिन में काम खत्म करता है। ठीक है, वो 25 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम कर लेता है वो, ये टोटल वर्क है, 25 दिन में काम खत्म कर लेता है, यही एक टोटल वर्क है। ठीक है, 25 दिन में 25 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा आप बताइए, एक दिन में वो कितना काम कर लेगा, या तो आप इसको 1/25 ले लीजिए। ठीक है, कैसे भी आप कर लीजिए, 1/25 ले लीजिए, एक दिन में एक काम कर लेगा, हम इसको 1/25 लेके चलते हैं, उसने एक दिन में 1/25 काम कर लिया। ठीक है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा, 5 दिन में वो 5/25 कर लेगा, मतलब 1/5 काम कर लेगा। तो अमिताभ ने 5 दिन में 1/5 तो कर लिया, तो मतलब कितना काम बचा है, 4/5, कितना काम बचा है, 4/5, और बिंदु ने 4/5 काम कंप्लीट करने में 20 दिन लिए हैं, बिंदु ने 4/5 काम कंप्लीट करने में 20 दिन लिए हैं, पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लेगा, पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लेगा, पूरा काम खत्म करने में लेगा वो भी 25 दिन लेगा। ठीक है, तो दोनों 25-25 दिन में काम खत्म करते हैं, तो टुगेदर ये कंप्लीट करेंगे 25 × 25 अपॉन 25 + 25। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 10, तो मतलब आपका आंसर आ गया 12.5 दिन में काम खत्म कर लेंगे। एक बार फिर से करते हैं, एक बार शुरू से करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। आइए शुरू से करते हैं। देखिए अमिताभ किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है, यही हो गया टोटल वर्क। ठीक है, यही हो गया टोटल वर्क। अब
मैंने आपको बताया था ना कि अगर टोटल काम 25 दिन में हो रहा है तो 1 डे वर्क कितना हो गया, अमिताभ 1 डे वर्क वो कितना हो गया, उसने 1 दिन में कर लिया 1/25। ठीक है, 5 दिन में कितना कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा 5/25, दैट इज 1/5। तो उसने 1/5 काम तो कर लिया, 1/5 काम तो कर लिया। अब कितना काम बचा, कितना काम बचा, ठीक है, अब काम जो बचा वो बचा रिमेनिंग वर्क। ये देखिए रिमेनिंग जो बचा वो 4/5 बचा, किसका, 25 काम का। तो मतलब टोटल कितना काम बचा, 20 रिमेनिंग बचा। ठीक है, अब 20 रिमेनिंग बचा तो बिंदु भाई ने क्या किया, बिंदु ने जो 20 रिमेनिंग काम था वो कितने दिन में कंप्लीट किया, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लिया, वो 20 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 20 रिमेनिंग काम था वो 20 दिन में कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो काम का कितना परसेंट था, 4/5। तो एक काम का 4/5 उसने 20 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अभी देखिए 4/5 वर्क कंप्लीट करने में लग रहे हैं 20 डेज, तो पूरा 1 वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 20 × 5/4, दैट इज उसे भी 25 दिन लगे। समझ में आया। फिर यहाँ पे आप टुगेदर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और वो हो जाएगा a × b/a + b, आपका आंसर आ जाएगा। अभी इससे देखिए मत कंफ्यूज हो जाइए कि यहाँ पे 25 था फिर यहाँ पे 4/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ये लिए रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु। ठीक है, ये ट्वाइस एज फास्ट, टाइम नहीं बताया है, यहाँ पे एफिशिएंसी बताई गई है, एफिशिएंसी। ये देखिए अर्नब, भानु, चंदू। तो अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु, भानु इज 1/3 एज फास्ट एज चंदू, तो इसका मतलब चंदू इज थ्राइस एज फास्ट एज भानु। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, टाइम का रेशो मत समझेगा, एफिशिएंसी का है। मतलब अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु, मतलब भानु से दुगना काम करता है, तो टाइम भी तो आधा ही लेगा ना। ये एफिशिएंसी का रेशो है, टाइम का नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए टाइम अपन ने देखा था, टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम का रेशो निकालना है। टाइम का रेशो क्या होगा, बस कुछ नहीं, 2, 1, 3 का एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6 से कर दीजिए डिवाइड, तो हो जाएगा 1/3, 1/6, 1/2। अब ये इनका टाइम का रेशो है। ठीक है, ये किसका रेशो है, टाइम का रेशो है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना कि मान के चलिए अगर आप कोई काम करने में 10 दिन लेते हो, अगर आप कोई काम करने में 10 दिन लेते हो तो एक दिन में कितना काम करोगे, 1/10 ही तो करोगे। ठीक है, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगा, 30 डेज लगे। तो एक दिन में कितना काम करोगे आप, 1/30। उन्होंने एक दिन में कितना काम कर लिया, 1/3x, x इज नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और इसने एक दिन में कितना काम कर लिया, 1/6x काम कर लिया, इसने 2x काम कर लिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/30। सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 6x, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, 1, 3, 1/30। और उसमें यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 30। तो अर्नब ने कितना टाइम लिया था, ये देखिए 1 डे वर्क था ना, तो ये अर्नब ने लिया था 3x टाइम, दैट इज 90 डेज। भानु 6x टाइम मतलब 180 डेज। चंदू 2x टाइम इक्वल्स टू 60 डेज। तो अब आपको देखिए, अभी देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अर्नब इज ट्वाइस एज फास्ट एज भानु, भानु ने 180 दिन में काम किया, अर्नब ने 90 दिन में कर लिया। ठीक है, भानु इज 1/3 एज फास्ट एज चंदू, मतलब चंदू ने 60 दिन में काम किया तो वो उसने 180 दिन में कर लिया। दैट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can finish a work in 5 days. B takes 4 days to do the same work. Simple है। If the work is increased by 8 times, how many days will it take for both of them to finish the work if they work together? पहले तो together निकाल लीजिए आप, कितना हो गया, 5 × 4/9। ठीक है, एंड काम को 8, मतलब ये उतना काम करने में टाइम लग रहा है जितना गिवन था, 8 ×
और काम बढ़ गया, तो मतलब 5 4 20, 160 अपॉन 9 डेज लगेंगे। इसको चाहें तो मिक्स में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन। A can complete a task in 12 days, B can complete the same task in 18 days. If A and work on this same task on alternate days starting with A, in how many days do they finish the entire task? Okay, ये है important। इसमें आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, important and न्यू कॉन्सेप्ट। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क की बात चल रही है, टोटल वर्क कितना है और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, टाइम। बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कितना हुआ? वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम। वर्क कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 18 टू द 36। तो ये है टोटल वर्क। अब हम इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, मतलब 36 को 12 से डिवाइड करो तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी हो गई 2। तो मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 2 काम करता है, टोटल काम कितना है? 36। समझ में आया? फिर समझिए, देखिए, ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 18 दिन लेता है। टोटल वर्क निकालना है हमें, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 36। एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो एफिशिएंसी ए की आ गई 3, बी की आ गई 2। इफ ए एंड बी वर्क ऑन दिस सेम टास्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द एंटायर टास्क, ठीक है। सबसे पहले ए ने शुरू किया, इसने शुरू किया काम, इसने पहले दिन में 3 काम निपटा दिया। फिर बी ने शुरू किया, बी ने 2 काम निपटा दिया। तो मतलब 2 दिन में इन दोनों ने टोटल कितना काम कर लिया? 2 दिन में इन्होंने टोटल 5 काम कर लिया, ठीक है। फिर 5 और कर लेंगे, ठीक है, फिर 5 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे, ठीक है। 1 2 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आप देखो, मतलब ये 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं मिलके, फिर अगले 2 दिन में 5 काम करेंगे, 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 अगले 2 दिन में 5 काम करेंगे, अगले 2 दिन में 5 काम करेंगे। तो इन्होंने कितना, यहां 2 दिन लगे, 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 यहां 2 दिन लगे। इन्होंने कितना, 14 दिन में 35 काम कर दिया है। 14 दिन में 35 काम कर दिया है। टोटल काम था कितना? टोटल काम था 36। इन्होंने 14 दिन में 35 काम कर दिया है। अब जैसे ही 15वें दिन ए काम करने आएगा, जैसे ही 15वें दिन ए काम करने आएगा वो काम कर देगा। लेकिन जो ए है वो पूरे एक दिन में कितना काम करता है? वो 3 काम करता है, ठीक है। पर हमें काम कितना करवाना है? हमारा तो काम सिर्फ एक ही बचा है ना। देखिए, 36 काम था, उसमें से 14 दिन में 35 काम तो निपटा चुके हैं ये। अब कितना काम बचा है? एक दिन में वो 3 काम करता है और उसको काम कितना करना है? एक ही, तो 1/3 डे लेगा। तो इसका आंसर हो गया 14 + 1/3 डेज। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं आगे बता दूंगा। नेक्स्ट करते हैं आइए। अ फादर कैन वर्क एट द सेम रेट एज दैट ऑफ हिज 2 sons वर्किंग टुगेदर, ठीक है। फादर मेहनती है। If one son can complete a job in 6 days and another son can complete the same job in 12 days, इसकी एफिशिएंसी से डबल है, ठीक है। इसलिए इसको आधा टाइम लग रहा है, इसको डबल टाइम लग रहा है। सिंपल। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फादर टू कंप्लीट दिस जॉब, ठीक है। टुगेदर का निकाल दो आप, ठीक है। 6 × 12/18, 6 2s are 3s are 2s are 4 days। सिंपल। नेक्स्ट करते हैं। A can do a piece of work in 20 days. We can do the 1/7 of the same work in 5 days, ठीक है। किसी वो वर्क का 1/7 जो है वो 5 दिन में करता है, तो पूरा वर्क कितने दिन में करेगा? पूरा 1 वर्क कंप्लीट करने में उसे लगेगा 5 × 7 मतलब 35 दिन, ठीक है। फिर 35 डेज। तो ए का जो 1 डे वर्क है वो मतलब टोटल टाइम ले रहा है वो 20 डेज है, और बी जो टोटल टाइम ले रहा है वो 35 डेज है। सबसे पहले तो हमने यही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इन हाउ मेनी डेज टुगेदर दे कैन कंप्लीट 11/14 ऑफ द वर्क। ठीक है, 11/14 ऑफ द वर्क। देखिए ये एक दिन में 20 काम कर रहा है, ये मतलब 20 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहा है, ये 35 दिन में वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले तो निकालना है कि पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम ले रहे हैं टुगेदर। तो टुगेदर ये लेंगे 20 × 35 अपॉन 55। ये पूरा काम कंप्लीट करने में इतने दिन ले रहे हैं। 11/14 काम कंप्लीट करने में ये 11/14 ऑफ द टाइम लेंगे। ये है टोटल टाइम, टोटल वर्क कंप्लीट करने का। हमें सिर्फ 11/14 का निकालना है, तो हम 11/14 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 5 × 5 × 5 × 2 10 डेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। 3 वर्कर्स पिरूला, राहुल एंड प्रशांत कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो टुगेदर ये कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं, 6 दिन में। ठीक है, पिरूला टेक्स 15 डेज लेस देन राहुल टू कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, जो पिरूला है वो राहुल से 15 दिन कम लेती है। ठीक है, एंड फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल प्रशांत कंप्लीट द होल वर्क विद 75% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी। ठीक है, इफ राहुल कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 35 डेज। ठीक है, तो राहुल जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 35 दिन में। यहाँ पे लिखा हुआ था पिरूला टेक 15 डेज लेस देन राहुल। तो ये पिरूला जो है इससे 15 दिन कम लेती है, तो 20 दिन लेती है। ठीक है, अब ये क्या देखा है, ये पिरूला, राहुल और प्रशांत। तो पिरूला का 1 डे वर्क है 1/20। ठीक है, राहुल का 1 डे वर्क है वो है 1/35। प्रशांत का हमें 1 डे वर्क पता नहीं है, तो उसको 1/x ले लेते हैं। और टोटल ये लोग 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में। तो इनका टुगेदर जो 1 डे वर्क है वो हो गया 1/6। इसका आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20, ये और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 70 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप चाहो तो इन दोनों को घुमा के उधर भेज देना। ठीक है, चलिए उसको मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इनका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 140, 27 × 7 35 4 × 4 प्लस 1/x = 1/6। उधर घुमा के उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 11/140। ठीक है, अब 140 और इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी बताओ। नहीं पता, अगर एलसीएम नहीं जल्दी निकाल पा रहे हो ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो। हो जाएगा 840, हो जाएगा 140। ठीक है, 140 माइनस 66 1/x। ठीक है, तो 140 माइनस 66 कितना हो गया, 140 माइनस 66 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, 74/840। ठीक है, ये इसका 1 डे वर्क है। तो टोटल टाइम इसका कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इसका हो जाएगा ये 840/74। अब ये बोल रहा है कि अगर ये टोटल कितना टाइम लेगा जब अपनी 75% एफिशिएंसी से काम करेगा। ठीक है, 75%, देखिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पहले इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, पहले इसकी एफिशिएंसी थी 1, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है 3/4। तो पहले इसको, अब जो मतलब इसकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, पहले इसकी 4 थी अब 3 हो गई है। तो पहले इसको 3 टाइम लगना था, तो अब कितना टाइम लगेगा, 4। पहले 3 टाइम लग रहा था, अब क्या लगेगा 4। तो मतलब इंटू 4/3, बस ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मानता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट उसका यही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 person ABC can complete a piece of work in 6 days, okay, for which they are paid a sum of 480. If the efficiency of ABC is 457, अरे फाइंड डेली इनकम ऑफ, इसमें तो कुछ नहीं है। देखिए 6 दिन में 480 रुपये मिले तीनों को, टोटल एक दिन में कितने मिलेंगे 80। ठीक है, सिंपल है। अब है ना, जो पैसे बटेंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेंगे, क्योंकि इसने 4 काम किया, इसने 5 काम किया, इसने 7 काम किया, तो उसको उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए, उसको उसके हिसाब से, उसको उसके हिसाब से। ठीक है, तो 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो ये टोटल 16 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। बी ने एक दिन में कितना काम किया था, 5 काम किया था, तो उसको उस हिसाब से मिलेंगे, तो मतलब 25 रुपये मिलेंगे बस।
ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम हो गया, लगता है बहुत पुराने ज़माने की बात चल रही है लगता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। 3 workers, Trump, Putin and Jinping are appointed to do a job. They together start the job, but Jinping left after 3 days when 37% of the job was done. ठीक है, तो टोटल हम मान लेते हैं टोटल जो जॉब थी वो 100% थी, ठीक है, और 3 दिन में इन्होंने 37% जॉब कंप्लीट कर ली, वो भी टुगेदर। इतना तो हमें पता लग गया। द रिमेनिंग जॉब वॉज कंप्लीटेड बाय ट्रम्प एंड पुतिन इन 7 days। ठीक है, तो 7 दिनों में इन्होंने कितनी जॉब कंप्लीट कर ली? 63%। ठीक है, किसने कर ली? ट्रम्प एंड पुतिन ने। ठीक है, तो एक दिन में ट्रम्प और पुतिन ने 9% काम किया, ट्रम्प एंड पुतिन ने। ठीक है, एक दिन में 9% ही तो काम किया है। 7 दिन में 63% काम किया है, तो 63 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन में 9% काम किया है। अब देख लेते हैं इन 7 days द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन इज 4:5। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द स्लोएस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन। ठीक है, तो स्लोएस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर जॉब अलोन। तो देखिए, ये एक दिन में ट्रम्प और पुतिन मिलकर 9% काम कर रहे हैं, और ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग ने 3 दिन में 37% काम किया है। तो आप बस पहले मुझे बताइए 3 दिन में ट्रम्प और पुतिन ने कितना काम किया होगा, और जबकि हमने अभी पता लगा लिया है कि वो एक दिन में 9% काम कर लेते हैं, एक दिन में 9% काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक दिन में 9% काम कर लेते हैं, तो 3 दिन में 27% काम किया होगा, और टोटल तीनों ने मिलकर 3 दिन में 37% काम किया था, जिसमें ट्रम्प और पुतिन का 27% था। तो जिनपिंग का, ठीक है, 3 दिन का जो काम था वो सिर्फ कितना था? 10%। 3 दिन का काम कितना था? 10%। एक दिन का काम बेचारे का कितना हो गया? एक दिन का काम हो गया उसका 10/3%। ठीक है, और अभी आप देखो यहां पे लिखा हुआ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन इज 4:5। इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 4:5 है। थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर देता हूं मैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। तो देखिए, एक दिन में ट्रम्प और पुतिन 9% काम कर रहे हैं, कितने की एफिशिएंसी? 4:5 की से। तो ट्रम्प ने एक दिन में 4% काम किया है, पुतिन ने एक दिन में 5% काम किया है, और अभी हमने निकाला था जिनपिंग ने एक दिन में 10/3% काम किया है। एक दिन में इसने इतना काम किया है। अब ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द स्लोएस्ट वर्कर टू कंप्लीट द इंटायर जॉब। इनमें से देखिए स्लोएस्ट कौन है? ट्रम्प एक दिन में 4% काम कर रहा है, पुतिन एक दिन में 5% काम कर रहा है। पुतिन मेहनती है, वो अभी इस एज में भी जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। जिनपिंग सबसे स्लो है, वो 10/3% ही काम करता है। ठीक है, तो इसको पूरा काम कंप्लीट करने में, पूरा काम कितना होता है? 100%। एक दिन में उसने कितना कर लिया? 10/3। तो उसको पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? उसको पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर। अगर कोई ट्रम्प की पूछे तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसे लगेगा 25 दिन का टाइम लगेगा, और अगर पुतिन की पूछे कोई तो उसको 20 दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में। स्लोएस्ट ऑफ देम इज जिनपिंग। आइए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं तो अभी यहाँ पर YouTube पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसी वजह से है ना, मैं क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लग जाता हूँ। जैसे ही मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो प्ले किया कीजिए। ठीक है, मैं भी देखिए यहाँ पे है ना 4 मिनट 5 मिनट का टाइमर लगा सकता हूँ, यहाँ बैठा रहूँगा, फिर मैं कहूँगा चलिए टाइम सब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। उससे वीडियो लेंदी होगी, और वीडियो लेंदी बनाना मेरा पर्पज़ नहीं है। आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन कराना, वो भी बिना फॉर्मूला के, वो मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 2 मेल वर्कर्स A and B can complete a piece of work in 20 and 35 hours respectively. ठीक है, a female worker C can complete the whole work alone in H hours with 3/4 of her original efficiency. अच्छा, if all the 3 working together with their usual efficiency can complete the whole work in 6 hours, find the value of H. अरे क्या दिक्कत है? A ने एक घंटे में 1/20 काम कर लिया, B ने 1 घंटे में 1/35 काम कर लिया, और इसका C का पता नहीं है, तो उसने 1 घंटे में आप मान के चलो 1/C काम कर लिया।
टोटल इन्होंने 6 घंटे में काम कर लिया था, तो 1 घंटे में इन तीनों ने मिलके 1/6 काम कर लिया, तो वही आंसर आ जाएगा इसका सॉल्व कर करा के। चलो एक बार को सॉल्व कर देते हैं, सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3/4 ऑफ द ओरिजिनल एफिशिएंसी मतलब 75% ऑफ द एफिशिएंसी है। इसको आप पूरा सॉल्व करना, लेकिन पीछे का मत देखना प्लीज ना, इसको पूरा सॉल्व करना खुद ही, नहीं हो तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। अरे ये आया ना प्यारा क्वेश्चन, ये देखिए IBPS PO प्री 2020, ये है क्वेश्चन, और ये है ना ये एक्चुअली 9/3/8, ये ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। ये आप पढ़ो 2 मिनट का टाइम लो, प्रोसेस करो, फिर आगे करेंगे, ठीक है। पढ़ो आप इसे। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। A is 40% मोर एफिशिएंट देन B एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9/3/8 days. If A work for first 5 days alone and the remaining work completed by B, then find in how many days total work will be completed. इतना बताना है, बहुत सिंपल, ठीक है। पढ़ो, प्रोसेस करो, फिर करते हैं। पॉज कर लो इसे, जब तक नहीं हो जाता पॉज करके रखो, कोशिश करो, नहीं बन रहा है तो फिर प्ले करो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए A is 40% मोर एफिशिएंट देन B, तो मतलब अगर B, ये रहा B अगर 100% एफिशिएंस है तो ये 140% है, तो मतलब ये 7:5 का रेशो आ गया इन दोनों का, मतलब ये एक दिन में 7 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। रेशो में तो दोनों में x लगा दो, ठीक है। एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9/3/8 days, ठीक है। तो एक दिन में ये बेचारे दोनों मिलके इतना काम करते हैं, 9/3/8 days में मिलके कितना काम करेंगे, तो इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन से बाहर निकालोगे, होगा 75/8। तो एक दिन में 12x काम करते हैं, 75/8 दिन में कितना काम करेंगे, तो 75/8 दिन में काम करेंगे 12 इंटू 75/8, x तो अलग है ही, ये x ये है, 3 are 2 are 75, 3 are 225/2x, तो टोटल वर्क कितना हो गया 225/2, ठीक है। याद रखना टोटल वर्क कितना हो गया 225/2, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो A एक दिन में कितना काम कर रहा है 7x, B एक दिन में कितना काम कर रहा है 5x, टोटल जो वर्क हो गया वो हो गया अपना 225/2x। इफ A वर्क फॉर फर्स्ट 5 days, फर्स्ट 5 days में उसने 5 days वर्क कितना हो गया 35x हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय B, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी टोटल डेज विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो A ने शुरुआत किया 5 दिन में, तो 35 वर्क निपटा दिया, तो इसमें से आप देख लो कितना आ जाएगा, तो देखिए तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 225x/2 माइनस 35x, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, इसमें से मतलब 70 माइनस कर दो आप, तो हो जाएगा 155x/2, ठीक है। इतना ही तो आएगा, ठीक है। अब है ना जो B की कहाँ चला गया, हाँ B की एफिशिएंसी कितनी थी 5x थी, और जो रिमेनिंग वर्क है इतना है, तो एक दिन में 5x काम करता है, तो 155x/2 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा 5 1, ठीक है। हाँ भी x भी है ना, ठीक है, x से x भी काट दो तो हो जाएगा 30/2 days में कर देगा, इतना सही था, ठीक है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट करते हैं। अरे वाह ये देखिए, ठीक है, करें। A is 40% less efficient than B, who can do the same work in 20% less time than C. If A, B together can complete 80% of work in 12 days, then in how many days 60% of the work can be completed by B and C together. आप देख रहे हो प्री के लायक है ये, प्री के लायक है ये। तो इसीलिए तो स्टूडेंट्स जो अरिथमेटिक है वो लास्ट में प्रेफर करते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अरिथमेटिक, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, A is 40% लेस एफिशिएंट देन B, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान के चलिए B की एफिशिएंसी कितनी है 10, तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6। ये एफिशिएंसी का रेशो है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 10:6, और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो मतलब 5:3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। B who can do the same work in 20% less time than C, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो B है टाइम के रिस्पेक्ट में C से
कितना 20% कम टाइम लेता है, मतलब अगर ये 10 टाइम लेता है तो 8 लेता है, और सॉल्व कर लेते हैं 4 लेता है, 5 लेता है। अब आप देखो यहाँ पे रेशियो क्या है 5 3 4 5, मतलब बी यहाँ 4 काम कर रहा है, यहाँ 3 काम कर रहा है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ 3 का कर दो, तो हो जाएगा 20 12 और वहाँ 15। ठीक है, तो ये हो गया इन तीनों के टाइम का रेशियो हो गया, इन तीनों के टाइम का रेशियो हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 12 डेज, 80% काम 12 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब 4/5 ऑफ द वर्क ये कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। कौन, ए और बी मिलके, ए एंड बी टुगेदर जो 4/5 वर्क है वो कर लेते हैं वो 12 दिन में। तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क करने में ये निकालिए 15 दिन लगेंगे, 15 डेज। ठीक है, टोटल वर्क कितने में करने में कितना टाइम लगेगा, 15 डेज लगेंगे। ठीक है, आइए इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या निकालना है, देन इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। ओके, आइए एक्स की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, यहां से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए बी सी का टाइम का रेशियो हमने निकाल लिया था 20 12 15। ठीक है, और ये भी निकाल लिया था हमने ए एंड बी टुगेदर पूरा काम खत्म कर रहे हैं 15 दिन में। तो पहले इसके ही निकाल लेते हैं। देखिए 1/20x प्लस 1/12x ये मिलके एक दिन में 1/15 काम कर रहे हैं। बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखिए 20 और इसका एलसीएम लीजिए 60 आएगा, जो हो जाएगा 3 + 5 एक्स बना रहने दो 1/15, 15 से काट दो 4 8 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, तो जो ए है वो 40 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी है वो 24 दिन में काम खत्म कर रहा है, सी आपका 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, बी और सी मिलके टुगेदर, जो बी और सी का जो टुगेदर है वो हो गया, देखिए बी एंड सी वो हो गया 24 × 30/54, 9 × 5 ज़ा, ठीक है 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा, ये हो गया 40/3। ये टोटल है, लेकिन हमें बताना है कि 60% वर्क करने में कितना टाइम लगा। 60% मतलब 60/100 0 0 3 2 ज़ा, इससे ये कट गया, तो मतलब 60% वर्क करने में लगा 8 डेज ऑफ टाइम। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। क्या किसका फॉर्मूला किस में लगेगा, एक चैप्टर थोड़ी है, 10-12 चैप्टर है, तो इतना याद नहीं रहता। फिर मेंस में तो और ही चीजें अंदर घुस जाती हैं। खाली प्री क्लियर करके घर थोड़ी आ जाना है, मेंस भी क्लियर करना है ना। स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही होता है, प्री तो निकल जाता है, फिर है ना मेंस में जाते हैं मुंह लटका के आ जाते हैं, होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनता, समझ भी नहीं आता उनको। वो ट्रिक्स फॉर्मूला आते हैं और मेंस का जो लेवल है वो ट्रिक और फॉर्मूला बेस्ड होता ही नहीं, वो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। वहां पे जाके जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, मुंह लटका के लौट के आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट मजबूत है, सब काम ऐसे हो जाए। ठीक है, आइए दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, अगर टोटल वर्क कंप्लीट करने में आपको मान के चलो 14 दिन लग रहे हैं, तो आपको आप एक दिन में कितना काम कर लोगे, 1/14। कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगर मैं 10 दिन में काम खत्म कर रहा हूं और आप 15 दिन में काम खत्म कर रहे हो, तो हम टुगेदर मिलके 10 × 15/10 + 15 दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ए बी। ठीक है, जो ए है वो 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी है 18 दिन में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, और तो टोटल वर्क इस केस में हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 36। एफिशिएंसी निकालेंगे 36 का 12 से डिवाइड करके, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी है 2। ये है टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, समझ में आया। पहले क्वेश्चन की तरफ फिर से ले चलता हूं, पहले क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इसमें क्या था कि है ना वो 25 दिन में काम खत्म करता है, तो 25 इसका टोटल वर्क हो गया, 25 इसका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 दिन में ऑब्वियसली 1/5 काम कर लेगा। कितना वर्क बचेगा, 4/5 बचेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कंज्यूम करने की कोशिश करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछो ना, मैं क्या बताऊंगा नहीं, कमेंट में आप रिप्लाई करो। ठीक है, डाउट आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तो सीखोगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
इसी के थोड़े से और बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तो मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट दिया है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं, फिर आगे इसके ऊपर काम करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।